नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको एसएमसी ऑटो ट्रेडर में पीसीआर डेटा एनालिसिस के बारे में बताऊंगा कि आप इस पीसीआर डेटा का एनालिसिस करके किस तरह से मार्केट में, ऑप्शंस मार्केट में अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम क्लाइंट्स की क्वेरी है कि सर, हम पीसीआर डेटा को तो देखते हैं लेकिन हम उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। किस तरह से हम समझें कि हमें कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए। तो दोस्तों, ये सारी क्वेरी आई तो मैंने डिसाइड किया कि आपको यह वीडियो मैं बना के दूं, ताकि आपको इस ऑटो ट्रेडर का जो मैं डेटा आपको भेजता हूं उसका आप सही तरीके से यूज करके और मार्केट में प्रॉफिट बना पाएँ। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि ऑटो ट्रेडर में कुछ भी मॉडिफिकेशंस होता है, कुछ भी चेंजेस आते हैं तो उसका अपडेट, ताकि अगर कोई चेंजेस आएगा तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ताकि आप जो भी स्ट्रेटजी बदल रही है तो उसका आप अपने आप को भी अपग्रेड कर पाएँ और अपने आप को भी उस स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएं। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि ये हमारे सामने स्क्रीन पे डेटा दिखा रहा है। अब आपको सबसे पहले दोस्तों, राइट साइड स्क्रीन पे आपको देखना है इंट्राडे डाटा, यूज दिस इंडिकेटर्स ओनली आफ्टर 10:30 AM। दोस्तों, यह जो एसएमसी के साइट से जो इंडिकेशंस आपको बताया गया है कि इस डेटा का यूज़ 10:30 के बाद ही करें, लेकिन आप 9:30 के बाद से यह डेटा अपडेट होना चालू हो जाता है। 9:30 के बाद से ही आप इसका सपोर्ट ले सकते हैं। हो सके तो आप इसका यूटिलाइज 10:30 के बाद ही करें डेटा का, लेकिन आपको एक सपोर्ट और इंडिकेशंस यहाँ से मिलना चालू हो जाता है। तो दोस्तों, आप इसमें देखेंगे सबसे पहले लिखा हुआ है टाइम। इसमें टाइम दोस्तों लिखा हुआ है 15:30, इसका मतलब 3:30 है। 15:15 यानी 3:15। इसी तरह से दोस्तों, आप सबसे नीचे देखेंगे तो 0930 लिखा हुआ है, इसका मतलब 9:30। इसके बाद 9:45, 10, इस तरह से 15-15 मिनट का यहाँ पे डिफरेंस। हम जो अभी आपको डेटा एनालिसिस बता रहे हैं या 15 मिनट का बता रहे हैं, 5 मिनट का भी निफ्टी में डेटा एनालिसिस होता है। अब दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, उसके बाद कॉल का ओपन इंटरेस्ट, उसके बाद आप देखेंगे पुट का ओपन इंटरेस्ट, और उसके बाद आप देखेंगे डिफरेंस यानी कॉल पुट का जो डिफरेंस है। उसके बाद आप दोस्तों देखेंगे पीसीआर यानी पीसीआर रेशियो लिखा हुआ है। उसके बाद ऑप्शन सिग्नल, वी वेब के बाद प्राइस, और प्राइस के बाद वी वेब सिग्नल्स। अब दोस्तों, हम इन सभी को क्लब करके समझेंगे कि हमें कब और किस डेटा का कैसे यूटिलाइज करना है। दोस्तों, आप देखेंगे सबसे नीचे, आप देखिए 9:30 का डेटा, 9:30 का डेटा आप देखेंगे तो कॉल और पुट का जो डिफरेंस आ रहा है वह 6,43,600 आ रहा है। और दोस्तों, वहाँ पे पीसीआर अगर रेशियो देखेंगे तो 1.15 आ रहा है। सिग्नल बाय का है, वी वेब का भी सिग्नल बाय का है। वी वेब जो प्राइस है वह 16,065 है, और प्राइस जो करंट चल रहा है वह 16,119 है। अब दोस्तों, आपको यह चीज़ समझना है कि हमें वी वेब का डेटा कैसे यूज करना है, किस तरह से यह डेटा हमें काम करता है। दोस्तों, आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो हम पीसीआर डेटा का यूज करते हैं, पीसीआर डेटा, आप दोस्तों बिल्कुल इस चीज़ को या तो नोट कर लीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा यह चीज़ यूज में आएगा, आपको बहुत ये काम में आएगा। दोस्तों, जो पीसीआर रेशियो है, अगर वह पीसीआर रेशियो 0.77 से लेके 0.125, यानी कि पीसीआर, ये जो आप देख रहे हैं पीसीआर रेशियो, जिसमें 9:30 पे 1.15 दिखा रहा है, यह जो डेटा है पीसीआर का, अगर 0.77 से 1.25 के बीच में है, वह नो ट्रेडिंग जोन होता है। यानी उस समय मार्केट में क्लियरिटी नहीं रहती कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो दोस्तों, अगर हो सके तो उस दरमियान आप ट्रेड ना करें, डेटा को एक साइड होने दीजिए, या तो डाउन साइड वो इंडिकेशंस दे या अप साइड। अब दोस्तों, अगर डेटा जो पीसीआर रेशियो है वह 1.25 के ऊपर है,
यानी 1.25 के ऊपर होता है तो वो आपके लिए कॉल ऑप्शन बाय का सिग्नल होता है। अगर पीसीआर रेशियो 1.25 के ऊपर है तो उस समय आपको यह सिग्नल मिलता है कि मार्केट स्ट्रांग है, निफ्टी या बैंक निफ्टी स्ट्रांग है और हमें कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। अब दोस्तों आपको यह क्लियर हुआ होगा कि आपको कॉल ऑप्शन कब खरीदना चाहिए। जब पीसीआर रेशियो 1.25 के ऊपर हो उस समय हमें कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए, उस समय डेटा में ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। लेकिन दोस्तों अगर वही पीसीआर डेटा 0.77 के नीचे है, आपको समझना है 0.77 के नीचे, जब पीसीआर रेशियो 0.77 के नीचे हो उस समय हमें पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए। यानी कि उस समय ऐसा इंडिकेशंस मिलता है कि डेटा निगेटिव है, मार्केट निगेटिव जाने के मार्केट के चांसेस हैं, तो ऐसे कंडीशंस में आपको पुट ऑप्शन खरीदना है। दोस्तों हमने आपको 3 कंडीशंस बताए। एक कंडीशन हमने पहला बताया, आप नोट कर लीजिए, अगर अदरवाइज आप भूल सकते हैं। जो 0.77 से 1.25 के बीच में अगर पीसीआर रेशियो है, पीसीआर का डेटा है, तो वो नो ट्रेडिंग जोन होता है। हो सके तो आप उस दरमियान ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि मार्केट में क्लैरिटी नहीं होती कि कॉल ऑप्शन बढ़ेगा या पुट ऑप्शंस बढ़ेगा। दूसरी कंडीशन, जब पीसीआर रेशियो 1.25 के ऊपर हो उस कंडीशंस में आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। तीसरी कंडीशन, अगर पीसीआर डेटा 0.77 के नीचे है उस समय आप पुट ऑप्शंस खरीद सकते हैं। यानी दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है कि उस समय आप वहाँ पे पुट ऑप्शंस खरीद सकते हैं अगर डेटा पीसीआर जो रेशियो है 0.77 के नीचे है। दोस्तों इस चीज़ को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको इस डेटा से काफ़ी मदद मिलेगी। अब दोस्तों आपको देखना है कि जो 9:45 का टाइम है, 9:45 पे आप देखेंगे कॉल का ओपन इंटरेस्ट और पुट का ओपन इंटरेस्ट, उसका दोस्तों जो डिफरेंस आया वह डिफरेंस आप देखेंगे 32,53,150 आया। यानी आप देखेंगे दोस्तों डायरेक्ट 6 लाख से 32,000 हुआ। यानी कि आप देखेंगे तो लगभग 5 टाइम यानी 5 गुना जंप किया, यानी कि 5 गुना डेटा इसका जो है वो स्ट्रांग जंप किया। और उस टाइम पे आप देखेंगे तो जो पीसीआर डेटा है वह 1.68 है। दोस्तों उस समय पीसीआर डेटा 1.68 है, यानी वह आपके लिए कॉल ऑप्शन बाय का इंडिकेशंस दे रहा है। अब दोस्तों आप देखेंगे कि ये जो मार्केट में आज निफ्टी में बाय का जो सिग्नल बना वह कितने बजे से बन गया, 9:45 से ही कॉल ऑप्शंस बाय का मार्केट ने डेटा इंडिकेट किया। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, आप देखेंगे कि ऑप्शन सिग्नल बाय हुआ, उसके बाद आप वी वेब देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वी वेब प्राइस है वह है 16,081। अब दोस्तों इस प्राइस का मतलब ये होता है कि जब भी आप कॉल ऑप्शन खरीदें तो जब निफ्टी का, अब आप देखिए निफ्टी का प्राइस वी वेब इसका क्या है 16,081, उस समय इसका प्राइस चल रहा है 16,100। यानी दोस्तों जब इसका प्राइस 16,081 के आसपास हो उस समय ही आप कॉल ऑप्शंस खरीदें, ताकि आपका जो रिस्क और रिवार्ड रेशियो है वह फेवरेबल रहेगा, यानी आपका स्टॉप लॉस छोटा बनेगा। दोस्तों यहीं पे अगर मान लीजिए कि वी वेब जो प्राइस है वह 16,081 है और जो एक्चुअल प्राइस चल रहा है वह 16,150 हो, 16,200 हो, और उस समय अगर आप कॉल ऑप्शंस खरीदते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है वह बड़ा हो जाता है। अब दोस्तों आप देखेंगे कि कंटिन्यू प्राइस जो है, अब आप आ जाइए 10 बजे का डेटा देखेंगे। 10 बजे के समय 1.44, यानी जो वी वेब ये पीसीआर डेटा है 1.44 था, उस समय भी पॉजिटिव था। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि 1.92, दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे 1.92 हुआ, उस समय जो इसका प्राइस है निफ्टी का वह 16,130 हुआ। फिर दोस्तों देखेंगे आप यानी कि आप 10-30 का डाटा देखेंगे 1.96, उस समय निफ्टी का डेटा प्राइस 16,157 था।
तो दोस्तों आप देखेंगे कि जो इसका प्राइस है कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है। अब यहीं पे दोस्तों हम देख लेते हैं, आप आ जाइए 12 बजे के आसपास देखिए। 12 बजे 12 बज के आप 12 बजे का देखेंगे तो 12 बजे इसका जो पीसीआर रेशियो है वह 2.13 है। उस समय निफ्टी का प्राइस 16,180 है। आप देखिए 9:45 के बाद निफ्टी का डेटा कंटिन्यू स्ट्रांग होता गया। अब दोस्तों आप देखिए 12:45 पे, यानी 12:45 पे आप देखेंगे तो निफ्टी का जो प्राइस है 16,236 चल रहा था। उसके बाद आप देखेंगे कि जो पीसीआर रेशियो है 12:45 के बाद 1 बजे का वह होता है 46.33, यानी कि वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ रही है और डेटा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो आप देखेंगे कि डायरेक्ट जो निफ्टी है 30 से 40 पॉइंट का एक मूवमेंट आया उसमें, और उसके बाद जस्ट आप 1:15 पे देखेंगे तो निफ्टी 16,300 को भी क्रॉस किया। तो आप देखेंगे कि दोस्तों कंटिन्यू जो डेटा है वह स्ट्रांग होता गया, और आप देखेंगे कि लगभग निफ्टी जो है 16,378 का आप अंततः देखेंगे कि 3:30 पे जो पीसीआर रेशियो है वह फिर भी पॉजिटिव है, और अंततः जो निफ्टी है 16,378 पे क्लोज हुआ। दोस्तों आज एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी के द्वारा, यानी हमारे यहाँ से आपको कंटिन्यू मॉर्निंग से ही निफ्टी या बैंक निफ्टी सभी में कॉल ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए, और एवरी 30 मिनट्स में आपको कॉल्स मिल रहे थे। यानी अगर आज आप मार्केट में एक्टिव रहे होंगे, अगर आप हमारे क्लाइंट हैं, एसएमसी ग्लोबल के क्लाइंट हैं, तो आपने देखा होगा कि आपको कंटिन्यू कॉल्स जा रहे थे, यानी 30 मिनट 35 मिनट 45 मिनट के डिफरेंस में आपको कॉल ऑप्शंस मिल रहे थे, और सारे कॉल ऑप्शंस अच्छे खासे टारगेट देखे गए। निफ्टी में आपको 150 से 200 पॉइंट तक का भी टारगेट देखने को मिला। तो दोस्तों इस तरह से आप जो एसएमसी ऑटो ट्रेडर है ये पीसीआर डेटा का यूटिलाइज करें। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो डाउट आता है वीवेब पे आता है कि तो आप ये कोशिश करें कि अगर प्राइस जो है उसके नज़दीक होता है तो हमें बाय करने में ज़्यादा आसानी होता है, यानी कि मार्केट में थोड़ा डीप आए। लेकिन जब डेटा स्ट्रांग हो तो उस समय आप पीसीआर रेशियो देखिए, अगर वह 1.25 के ऊपर है तो आप बाय करिए, ज़्यादा इसमें सोच विचार में ना पड़े। अगर किसी कारणवश डेटा स्ट्रांग यानी पीसीआर डेटा का जो रेशियो है वह डाउन नहीं हो रहा है लेकिन निफ्टी नीचे आ रहा है, दोस्तों अगर पीसीआर जो रेशियो है वह डाउन नहीं हो रहा है लेकिन निफ्टी नीचे आ रहा है, तो उस कंडीशंस में आपको डिप में खरीदना है। यानी जैसे वह नीचे आएगा तो उसका मतलब यह है कि मार्केट में एक डाउनफॉल आ रहा है, और उस डाउनफॉल वह जो डाउनफॉल है वह आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि डेटा में जो डेटा की स्ट्रेंथ है उसमें बिल्कुल कमी नहीं आई है। तो उस कंडीशंस में आपको खरीदना है। अब दोस्तों कई बार हमें यह दिक्कत आती है कि हम कौन से स्ट्राइक प्राइस पे खरीदें। तो दोस्तों देखिए मेरा यह मानना है कि इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ मनी, यह तीन चीज़ें होती हैं। जब मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा रहे तो उस कंडीशन में आप आउट ऑफ मनी और एट द मनी में ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि उस समय इसका प्रीमियम जो होता है वह हाई होता है। तो अगर आप एट द मनी में भी ट्रेडिंग करते हैं तो भी आपको अच्छे प्रॉफिट बनने के चांसेस होते हैं। और दोस्तों जब नॉर्मल डेटा रहे, ज़्यादा वोलेटिलिटी ना रहे मार्केट में, तो आप इन द मनी की भी कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 16,000। अब आपको जो डेटा जाएगा वह डेटा इस तरह से कुछ जाता है, ऊपर साइड या ऊपर साइड आपको दिखता है, मैंने आपको वीडियो बनाने के लिए एडजस्ट किया है। तो दोस्तों आप राइट साइड स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है निफ्टी कॉल ऑप्शंस। निफ्टी कॉल ऑप्शंस में यानी मॉर्निंग से यह दिखा रहा है 16,050, यानी 16,050 आपके लिए बहुत ही अच्छा स्ट्राइक प्राइस था, और इस स्ट्राइक प्राइस पे आप कॉल ऑप्शंस का खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब निफ्टी बढ़ गया और वह 16,300 16,400 पहुंच गया,
तो उस कंडीशंस में अगर हमने मॉर्निंग में खरीद लिया और रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन जब बढ़ जाता है और फिर भी यही प्राइस दिखा रहा है तो दोस्तों उस समय आपको डिसाइड करना है, ऐड द मनी आपको खरीदना है। ऐड द मनी खरीदेंगे तो आप ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे, या इन द मनी में ज़्यादा से ज़्यादा 50 पॉइंट्स डाउन का आप ले सकते हैं। जैसे सपोज दैट 16,200 चल रहा है तो 16,150 का आप कॉल ऑप्शन खरीदें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। या 16,200 चल रहा है तो 16,200 का खरीदें, या 16,250 का भी खरीद सकते हैं। लेकिन 16,250 का दोस्तों आप ऐसा कोशिश करें, अगर फ्राइडे को ट्रेड कर रहे हैं तो आप आउट ऑफ मनी करें। फ्राइडे को कर रहे हैं, मंडे को कर रहे हैं, ट्यूसडे तक आप आउट ऑफ मनी करिए। उसके बाद आप ऐड द मनी या इन द मनी करें, क्योंकि जो प्रीमियम है वो कम होता है और उस कंडीशंस में आपको नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको समझिए। अगर आपको यह डेटा समझने में कहीं दिक्कत आती है या कुछ भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डला हुआ है, उस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि हम जब वीडियो बनाते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके दिमाग में वो डाउट चल रहे होते हैं, तो हो सकता है कि हम उसको कवर नहीं कर पाते, तो आप उस नंबर पे कॉल करके भी डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से मैं आपको बैंक निफ्टी का डेटा बताता हूँ कि आज बैंक निफ्टी में किस तरह का डेटा बना, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी कि हम कैसे डेटा को समझ पाएँ और किस तरह से उसमें वोलेटिलिटी आती है। दोस्तों वहीं पे आप देखेंगे बैंक निफ्टी का डेटा, तो आप बैंक निफ्टी में देखेंगे कि मॉर्निंग से आप मॉर्निंग में 9:30 से देखेंगे तो 9:30 से बैंक निफ्टी का जो डेटा था वह 0 पॉइंट, अब दोस्तों मैंने सारे डेटा आपको क्लियर बता ही दिए हैं, तो मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ पीसीआर के हिसाब से। तो आप देखेंगे कि जो बैंक निफ्टी का पीसीआर था मॉर्निंग में 9:30 पे यह 0.757 था, यानी कि जो बैंक निफ्टी था वह निगेटिव था। और आप देखेंगे दोस्तों कि ऊपरी स्तर से बैंक निफ्टी में करेक्शंस आए। आप कंटिन्यू देखेंगे कि जो डेटा है थोड़ा पॉजिटिव हो रहा था, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, और लगभग 0.57 से लेके 8 आप हाईजेस्ट देखेंगे तो 0.80 तक इसका डेटा बढ़ा, यानी 85 तक भी गया था। तो इस तरह से जो बैंक निफ्टी था वह 12:30 तक बैंक निफ्टी का डेटा निगेटिव था। और दोस्तों आपको अगर आप देखेंगे कि टेलीग्राम पे इंडिकेट भी किया गया था कि दोस्तों जैसे ही अभी बैंक निफ्टी का जो पीसीआर डेटा है वह निगेटिव है, और जैसे ही बैंक निफ्टी का पीसीआर डेटा पॉजिटिव होता है उस समय निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा आपको शॉर्ट कवरिंग या रैली देखने को मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा बढ़त देखने को मिलेगी। और दोस्तों आप देखेंगे कि जो बैंक निफ्टी का डेटा है वह 12:45 पे जो पीसीआर रेशियो है 1.40 हुआ, यानी बैंक निफ्टी में भी बाय का सिग्नल आया। और आप देखेंगे कि फिर इसके बाद बैंक निफ्टी में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेटा बना, और बैंक निफ्टी भी निगेटिव से 500 से 600 अंक आप देखेंगे तो पॉजिटिव हुआ, यानी कि उसमें आप देखेंगे कितना ज़्यादा बढ़त देखने को मिला। और आप देखेंगे कि जो बैंक निफ्टी है वह लगभग आप अगर डेटा को देखेंगे तो 33,000 के अगर आप देखेंगे तो नज़दीक ट्रेड कर रहा था, और वहाँ से इसमें लगभग हाई जो लगाया वह 33,933 पे यह इसका क्लोजिंग दिया। और आप दोस्तों देखेंगे कि इसमें 3 बजे के आसपास जो बैंक निफ्टी का डेटा है उसमें पीसीआर रेशियो में काफ़ी ज़्यादा बढ़त देखने को मिली, यानी यह जंप करके 144 हुआ। तो दोस्तों जब इस तरह का डेटा में बढ़त आती है तो वह स्ट्रॉन्ग डेटा का सिग्नल माना जाता है। तो जब कभी भी आपको इस तरह के इंडिकेशंस मिले, आपको इस तरह का डेटा मिलता है, तो आप उसमें अगर डाउन साइड मिलता है तो आप उसमें बिकवाली करिए, अप साइड मिलता है तो ख़रीदारी करिए। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप डेटा को प्रॉपर फॉलो करके वर्क करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे मार्केट में रिटर्न्स मिलने के चांसेस बनेंगे। तो दोस्तों अगर आपको पीसीआर डेटा से रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो आप कॉल करिए, कॉल करके भी आप पीसीआर डेटा के बारे में कहीं डाउट होता है तो आप जानकारी ले सकते हैं। थोड़ा बहुत कहीं पे आपको डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम आपको डेटा तो मिल जाता है लेकिन उस डेटा के हिसाब से ट्रेडिंग आप कैसे करें, उस डेटा का यूटिलाइज कैसे करें, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग लिंक है, उस लिंक पे जाके आप अपने डीमेट अकाउंट का प्रोसेस करिए, और डीमेट अकाउंट का प्रोसेस करके आप अपने डीमेट में फंड ऐड करिए।
आपको यूट्यूब पे सारे वीडियो अवेलेबल हैं। फंड कैसे ट्रांसफ़र करना है, ट्रेडिंग कैसे करना है, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, ये सारे आपको वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे। आप फंड वगैरह ऐड करके और इसके बाद डिस्क्रिप्शन में ही नंबर डला हुआ है, उस नंबर पे, यानी आप नंबर नोट भी कर सकते हैं, 8269154009 पे मैसेज करिए अपने आईडी के साथ कि सर ये मेरा आईडी है, मैंने अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया है। या दोस्तों आपको डीमेट अकाउंट ओपन करते समय भी डाउट आता है तो भी आप उसी नंबर पे कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं कि सर मैंने ये प्रोसेस किया है, यहाँ पे दिक्कत आ रही, मुझे इसका प्रोसेस कंप्लीट कराइए, तो आपको सपोर्ट किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो एसएमसी ग्लोबल में रिसर्च हेड से कॉल्स आते हैं, मिस्टर नितिन मुरारका जी के कॉल्स आते हैं, वह कॉल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा और उस पर आप अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि यह एक रिसर्च बेस्ड कॉल होता है, तो आपको एक्यूरेसी भी अच्छे मिलने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।